श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आपने महाराज अयोध्या का जो बाल कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 197 की जो है 6वीं चौपाई तक श्रवण किया था, जिसमें राम जी के नामकरण की चर्चा की गई थी। आज हम अगले भाइयों के जो है नामकरण की चर्चा हम सुना रहे हैं। बस महाराज जो है वशिष्ठ जी ने नाम जब रखने लगे तो कहने लगे, हे राजन, जो संसार भर का भरण पोषण करता है और जो कैकेयी के गोद में है, उस बालक का नाम है भरत, ऐसा नाम है। और जिसके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, और उसका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। सुमित्रा के हाथ में दोनों बच्चे थे, दोनों गोद में थे। और जो है महाराज दोनों बच्चों का पहले का नाम शत्रुघ्न रखा कि जिसके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उसका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध। और जो सुलक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं और सारे जगत के आधारभूत हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा शेष नाम रखा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विश्व भरन पोषण कर जोई, अवता कर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा। लक्ष्मण नाम उदार, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज लक्ष्मण जी का नाम कह रहे हैं, महाराज जो संसार का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, इससे जनाया कि भरत जी विष्णु के अवतार। भरण पोषण करना विष्णु भगवान का धर्म है। 3 कल्पों में विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान अवतार होने पर नामकरण इस प्रकार किया कि जो आनंद सिख राशि सुखधाम हैं, अर्थात जो है उनका नाम राम ऐसा है। विश्व भरण पोषण करता जो विष्णु है, महाराज उनका नाम भरत है। अब उनका नाम ऐसा नाम दिया विश्व भरण पोषण करता। और उसके बाद जो है कहने लगे, महाराज भरत नाम भी क्रिया नाम है। कैकेयी क्रिया शक्ति है और क्रिया का फल है धर्मलोक भरत जी। इनका जन्म पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, अतः इनको राशि का नाम हेमनिधि होना था। और शत्रुघ्न जी क्रिया नाम है। इनका जन्म आश्लेषा के प्रथम चरण में हुआ। इसे दील तेज निधि राशि का नाम होना चाहिए। लक्ष्मण जी यमज हैं, इनकी राशि का नाम महाराज जो है धराधर होना चाहिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो है ये लक्ष्मण हैं, अर्थात जो है तीनों भाइयों का नाम अब रखे हैं। एक का नाम भरत, एक का नाम शत्रुघ्न, एक का नाम, चारों भाइयों का अवतार जगत हितार्थ हुआ है। यह बात उनके विशेषणों से सूचित कर दिया कि उदार कहा, क्योंकि लक्ष्मण नाम उदार, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, जीवों के कल्याण मार्ग पर चलाते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। कलयुग में श्री रामानुजाचार्य महाराज लक्ष्मण जी के ही अवतार। जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है, इसके महाराज इष्ट जो है राम जी तो है ही हैं, लेकिन इनके आचार्य हैं जो है महाराज लक्ष्मण जी। नामकरण में मिलता जुलता श्लोक है, भरनाथ भरतो नाम लक्ष्मण लक्षणन्वितम, शत्रुघ्नं शत्रुहंतारमेवं गुरुर्भाषत। मानस में विश्व भरण पोषण कर लक्षण धाम रिपुनाश की जगह महाराज यहाँ पर बताया। विश्व के आनंद दाता राम, विश्व के भरण पोषण करता भरत, विश्व के शत्रु नाश करता शत्रुघ्न,
और विश्व के धारण करता लक्ष्मण जी अर्थात विश्व के उपकार के लिए ये चतुर्भुज अवतार भगवान का हुआ है। ब्रह्म के स्वरूप का राम नाम है और भाइयों के गौण नाम है। ब्रह्म में गुण नहीं, इसी से राम जी का गौण नाम नहीं रहा। लक्षण शब्द जो है महाराज शुद्ध संस्कृत भाषा का है। अमर व्याख्या में सुधा देखिए, लक्ष्मण जी को ही राम प्रिय सकल जगत आधार और उदार क्यों कहा? मानस में भरत जी और श्री राम जी को सबसे अधिक प्रिय हैं और राम जी को भरत जी को प्रिय नहीं बताया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सब वचन वेद तत्व के विचार से कहे गए। अतः इस शंका का समाधान भी आध्यात्मिक विचार से ही करना चाहिए। विश्वात्मा विश्वभू लक्ष्मण जी हैं, वह जागृत अवस्था के अभिमानी है। कोई भी जीव जागृत अवस्था से ही तुरीयावस्था में समाधि में पहुंचता है और वेद तत्व से एक रूप हो जाता है। वेद तत्व को मिलता है तेजस और प्राग को स्वप्न और सुखुप्ति अवस्था में अपनी अपनी अवस्था में तुरीय में प्रवेश करता है। सुखुप्ति तो अज्ञान अवृत अवस्था है और स्वप्न जो है अज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान युक्त होता है। जागृत का अभिमानी अपनी अवस्था का त्याग करके तुरीया में जा सकता है, लेकिन स्वप्न का अभिमानी सुखुप्ता अभिमानी ऐसा नहीं कर सकता है। और ये सकल जगत आधार ब्रह्म का अवतार राम होते हैं, शेष साई नारायण लक्ष्मण जी होते हैं। श्रीमन नारायण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अतः आज दैविक विचार से सकल जगत आधार इनका नाम उचित ही। आध्यात्मिक दृष्टि से शेष का अर्थ है उच्छिष्ट, जो बचा हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनंतर जो माया युक्त ब्रह्म शेष रहा है वही उच्छिष्ट ब्रह्म है। अथर्ववेद में महाराज लिखा हुआ है। इस उच्छिष्ट ब्रह्म के आधार पर ही ब्रह्मांड टिका हुआ है। इस शेष की पीठ पर है। जगत देह का अर्थ करने पर भी यही बात सिद्ध होती है कि देह में शेष जी अंश रूप से रहते हैं। कंठ के ऊपर मूलाधार के नीचे बीच में चक्र उनका स्थान है। महाराज जहाँ कुंडलिनी कार नाड़ी में इनका निवास होता है। पिंड की रचना करके जो शेष रहता है उस पिंड का आधार ही होता है। पिंड में इस शेष की कुंडलिनी शक्ति होती है। जगत को देह अर्थ में प्रयोग भगवत ब्रह्म स्तुति में मिलता है। जो सर्वस्व का त्याग करता है वो उदार, अपनी कहने से कुछ भी नहीं जाता, अपना व्यक्तित्व भी त्याग देता है, वही सच्चा उदार है। जो जागृत स्वप्न और सुखुप्ति का त्याग करेगा वही उदार है। उर्मिला सुतकीर्ति और मांडवी तीन अवस्थाएं हैं। लक्ष्मण जी के वन के समय उर्मिला से मिलने नहीं गए। 12 वर्ष तक आहार निद्रा का त्याग करके राम सेवा में निरत रहे। लक्ष्मण अपने संबंध में तो उन्होंने कभी स्वप्न में भी कुछ विचारा ही नहीं। राम जी को सुख मिले यही अपना कर्तव्य समझते थे। वे केवल राम सेवा मूर्ति हैं। राम लक्ष्मण जी का सम्मान विशेषणों से कवि ने कुंदेंदी वर सुंदरावत बलोम वर्णन किया है और उनको भक्ति पद कहा। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के नामकरण में क्रमभंग हुआ है, अर्थात लक्ष्मण जी भरत जी से छोटे हैं और शत्रुघ्न जी से बड़े हैं। परंतु उनका नाम शत्रुघ्न से पीछे कैसे हुआ, इस शंका का उठा करके लोगों ने उनका समाधान किया है कि मनु वरदान तथा आकाशवाणी से देखिए, ब्रह्म ने अपने अंशों से अवतीर्ण होने के कहा। गुरु जी ने चारों पुत्रों को वेद तत्व कहा, यानी प्रणव ही वेद तत्व है। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। प्रणय की मात्राओं के संबंध में वेदों में निम्न भाव मांडूक्योपनिषद में बताया गया है कि प्रणव की 3 मात्राएं हैं, 3 पाद हैं, अकार उकार और मकार, जिसका जागृत स्थान है वैश्वानर व्याप्ति। आदि मध्य के कारण प्रणव की पहली मात्रा अकार। जागत स्थित स्थानो वैश्वानरो अकार। अब महाराज यहाँ बता रहे हैं ये जो है प्रथम मात्रोपदेश। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मर्दवत्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। स्वप्नावस्था तेजस उकारो द्वितीया, मांडूक्योपनिषद। यानी जो है मांडूक्योपनिषद सुखुप्ति का स्थान प्राग मान और लय के कारण तीसरी मात्रा मकार है। सुखुप्त स्थान प्राज्ञो मकरस्तोथिया, ये महाराज मांडूक्योपनिषद का मंत्र है। जो मात्रा रहित ओंकार तुरीय है। महाराज रामोत्तर तापिनी उपनिषद में बताया है कि प्राण में प्रणव में खडक्षर है। प्रथम अकार
है, दूसरा उकार है, तीसरा मकार है, चौथा अर्धमात्रा है, पांचवा अनुस्वार बिंदी है और छठा अक्षर जो है नाद है। अकार प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारात् तृतीयाक्षरो भवति, अर्धमात्राश्चतुर्थकारो अक्षरो भवति, बिंदु पंचमाक्षरो भवति, नाद ब्रह्माक्षरो भवति। महाराज ये रामोत्तर तापनी उपनिषद का मंत्र है। फिर यह भी बताया कि श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी अकार अक्षर से प्रादुर्भूत हुए हैं। वे जागृत के अभिमानी विश्व के रूप में भावना करने योग्य हैं। शत्रुघ्न जी का आविर्भाव प्रणव के उकार अक्षर से हुआ है। ये स्वप्न के अभिमानी तेजस रूप। श्री भरत जी सुखुप्ति के अभिमानी प्राज्ञ हैं। ये प्रणव के मकार अक्षर से प्रकट हुए हैं। श्री राम जी का प्रणव की अर्धमात्रा रूप ये तुरीय पुरुषोत्तम है। ब्रह्मानंद ही इनका एकमात्र विग्रह है, एकदम भगवान से मिलती जुलती है। यानी इस प्रकार से बताया, अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्वभावन, उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्नस्तेजास्मात्मकं, प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभव, अर्धमात्रात्मतो रानी, रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। श्रुतियों में भी स्पष्ट है कि वेद तत्व प्रणव की पात्राएं अक्षर वपाद अकार उकार मकार और अर्धमात्रा क्रमशः विश्व तेजस प्राग और तुरी के वाचक। और इसी प्रकार से महाराज लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री भरत और श्री राम जी से क्रम से विश्व तेजस प्राग्ञ और तुरी है। आउ म से क्रमशः लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न जी श्री भरत का प्रादुर्भाव। और श्रुतियों में प्रणव की व्याख्या की गई। इसी से उनमें अकाराद क्रम से, क्योंकि प्राणाओं की मात्राएं क्रम से आउ म अर्धमात्रा बिंदु नाद ये सब वाचक महाराज बताए। गुरु वशिष्ठ को नामकरण के प्रारंभ में ज्ञानी विशेषण दे, नाम करण कर अवसर जानी, अभूप बोली बैठे ये मुनि ज्ञानी। यानी जो है सुखुप्ति के विभु का नाम ज्ञानी है मुनि, अथवा उत्पत्ति क्रम से अनुसार नामकरण किया। यमज पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया कि जब वीर द्विधा अर्थात दो भाग होकर के रज में प्रवेश करता है तब दो गर्भ होते हैं, जैसे सुमित्रा जी की, यानी कैकेयी और कौशल्या दोनों ने अपना खीर का पायस भोग दिया था। इसलिए महाराज यदा विदोषा द्विधा भूतम बीजम पुष्पम परीक्षतर दौतदा भवतो गर्भो सूतिर्विवासर्कृतवः, प्रसूत पहले होती है। यानी ये पदार्थ बता रहे हैं कि इसका उदाहरण भागवत में मिलता है। कश्यप जी ने जुड़वा दो पुत्रों में से अपनी देह से प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम हिरण्यकशिप रखा, और दिति ने जिसको प्रथम जन्म दिया उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। प्रजापति नाम तयोराकार पिता। यानी यज्ञातो दितो पुत्रो दैत दानव वंदितो, हिरण्याक्ष प्रथम पैदा हुआ, फिर भी उसको आधान क्रम से छोटा कहा गया। हिरण्यकशिप को पहले पीछे उत्पन्न हुआ, उसको पहले कहा गया। यहाँ कौशल्या जी को दिए हुए चरु से लक्ष्मण जी हुए हैं, जिसका भक्षण प्रथम होने से उसका आधान भी पहले हुआ। कैकेयी जी के दिए हुए चरु से शत्रुघ्न जी का आधान हुआ। इसलिए शास्त्र के नियम से शत्रुघ्न जी की उत्पत्ति प्रथम होने पर भी आधान के क्रम से वे छोटे माने गए और लक्ष्मण जी बड़े। युग्म बालक में मैं जो पीछे होता उसका सर गर्भाधान प्रथम होता है। शत्रुघ्न जी का नामकरण प्रथम हुआ। महाराज इस प्रकार से कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी अपनी अपनी गोद में पुत्रों को लिए बैठी थी। वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे थे। पहले कौशल्या जी राम जी के लिए बैठी थी, फिर कैकेयी, उनके पश्चात सुमित्रा जी। मारे दुलार की सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न को अपने दाहिनी ओर ले लिया और जो है लक्ष्मण को बाईं ओर ले लिया। इसलिए महाराज दाहिने वाले का पहले नाम हुआ। महाराज शत्रुघ्न जी के पीछे लक्ष्मण जी के नामकरण करने का आशय यह है कि श्री राम भरत और शत्रुघ्न जी के लिए एक एक लक्षण अखिल लोकदायक विश्राम और विश्व भरण पोषण, रिपनाशा
और लक्षणों को एकत्र कहते लक्ष्मण जी में दिखाया कि ते तीनों नामकरण करके लक्षण, धाम, राम, प्रिय, सकल जगत आधार, यानी जो है ये 4 नाम भाइयों के नाम की स्पष्ट व्याख्या कर दी। उन्होंने राम को सकल लोकदायक विश्रामा कहा, भरत को विश्व भरण पोषण करने वाला, शत्रुघ्न को दैवी सत्ता का अंश माना गया है, जाति सुमिरन तेरी नासा। और महाराज इसी प्रकार से जो है सरोजिनी नायडू जी ने सृष्टि रचना के उस पौराणिक कलापूर्ण चित्रण का नवीन प्रकटीकरण किया है। और जो है विशेष शेष साई भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में मगन हैं और लक्ष्मी जी पर्यंत बैठी हुई, और ये लक्ष्मण जी शेषावतार। अब महाराज वही से इसी प्रकार मृत्यु के अधिपति भी 2 रूप, एक शेष रूप हैं जो काल कहलाते हैं, मानव सृष्टि के बाहर रह कर के कृतांत भक्षक भी हैं, और जगदाधार अनंत रूप में जगदात्रा हैं, आज अनंत चतुर्दशी है। दूसरा सृष्टि के भीतर रहने वाला रूप जिसके स्मरण से रिपु का नाश होता है। गीता में विदैवी शक्ति के 2 ही रूप माने गए हैं, एक वह जिससे साधुओं का परित्राण होता है, और दूसरा वह जो दुष्टों का विनाश करता। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यो जानात न जीयते हंति शत्रुमतीत्य, जो स्वयं जीत लेता स्वयं को और दूसरे से जीता नहीं जाता, तथा सम्मुख आकर के शत्रु को नाश करता है, वह हजारों जीतने वाला बल स्वरूप तुम हमारे प्रति आ प्रकट हो, हमें प्राप्त हो। शत्रुघ्न की ऐसी सुंदर व्याख्या है। अब इस प्रकार से बता रहे हैं कि तवाहम सोमरारण्यश्च शक्यदंतो दिवे दिवे, पुरूणि बभ्रो विचरंती माव परधीरिताई। हे परमात्मन, सारे संसार की भरण पोषण करने वाले रात में तेरे और दिन में भी तेरे रसमय कोष में मैं रस प्राप्त करता हूँ। पक्षियों या रश्मियों के समान हम दीप्ति से जाजलबान, सूर्य के समान सर्वाधार परमदेव आपके पास कर बंधन को पार करके प्राप्त होते हैं। भरत की कैसी सुंदर व्याख्या है। जगदाधार शेष महाराज एक जोड़ी अयोध्या का आंतरिक प्रबंध करती है, भरत जी और शत्रुघ्न जी, और एक जो है महाराज अयोध्या की बाहरी, जिसमें राम जी हैं और लक्ष्मण जी। यानी इस प्रकार से दोषों का तप और त्याग द्वारा महाराज सीमा में अंश वापस लाती है। दैवी शासन से मानव बाहर निकल गया था। महाकाव्य कला में अयोध्या और लंका ऐसे ही 2 अर्थ किए गए। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को